अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जनरल फ़िलासफ़ीज़ में से अपनी नेक्स्ट फ़िलासफ़ी करनी है जो है प्रैग्मेटिज़्म। तो प्रैग्मेटिज़्म का मतलब होता है अमलियत पसंदी, यानी कि कोई ऐसा काम जो हम अमल के ज़रिए करें, यानी कि प्रैक्टिकली हम जब किसी काम को करते हैं तो वो हमारी अमलियत पसंदी में आ जाता है, यानी कि हमारी प्रैग्मेटिज़्म की फ़िलासफ़ी में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पीपीएससी का एमसीक्यूज़ भी है। ये उसमें भी पूछा जा सकता है कि द वर्ड प्रैग्मा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, कि जो प्रैग्मा का वर्ड है, प्रैग्मेटिज़्म में जो वर्ड प्रैग्मा यूज़ किया गया है वो कहाँ से डिराइव किया गया, कौन से वर्ड से डिराइव किया गया। ठीक है, तो ये कौन से वर्ड से डिराइव किया गया, ये ग्रीक वर्ड है, वहाँ से डिराइव किया गया है। प्रैग्मा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है, प्रैग्मा का मतलब क्या होता है, एक्टिव, एफिशिएंट या प्रैक्टिकल। ठीक है, हमेशा जो है एक्टिव रहना, पुरजोश रहना, चुस्त रहना, ठीक है, प्रैक्टिकल रहना। आप जो है जो जिस तरह कोई भी वर्क है वो प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करें, ना कि आप उसको जो है ना, आप यानी कि उस काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, उसको रीडिंग में या फिर याद दहानी में नहीं करना, बल्कि किसी भी काम को आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, जस्ट लाइक प्रैक्टिकल्स जिस तरह होते हैं। तो इसमें होता है कि ये कहते हैं कि कोई भी ये जो फ़िलासफ़ी है इसमें ये कहते हैं कि ये कोई भी काम जो होता है, कोई भी आइडियाज़ जो हमारे होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहिए। यानी कि आपके ज़हन में कोई आइडिया आया है, ठीक है, आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसको पहले प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। ठीक हो गया। तो इसमें जो है ये फ़िलासफ़ी जो आप लोगों की है प्रैग्मेटिज़्म, इसको अमेरिकन फ़िलासफ़ी या अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो मेजर एक्सपोनेंट्स हैं, जितने भी मेजर एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं। तो इस वजह से इस फ़िलासफ़ी का नाम भी अमेरिकन फ़िलासफ़ी या अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट रखा गया है। अब यहाँ पर हम मेजर एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। जो प्रैग्मेटिज़्म है उसके मेजर एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें फ़र्स्ट आ जाता है जॉन डेवी, जिसे फादर ऑफ प्रैग्मेटिज़्म भी कहा जाता है, कि इन्होंने ही इस फ़िलासफ़ी को ईजाद किया था और उसको आगे लेकर गए थे। तो जॉन डेवी को जो है फादर ऑफ प्रैग्मेटिज़्म कहा जाता है। ये जो फादर्स हैं ना, जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं कि वो पूछ सकते हैं कि प्रैग्मेटिज़्म के फादर कौन है। ठीक है, या फिर जॉन डेवी का देख के वो कहते हैं कि ये किस फ़िलासफ़ी के फादर हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा जो हैं चार्ल्स एस पेरस, ये भी इसी में थे, इसी के हामी थे। विलियम जेम्स जो हैं ये भी एक अमेरिकन फ़िलासफ़र थे और ये भी इसी फ़िलासफ़ी के हामी थे। इसके बाद आ जाता है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, तो ये भी एक अमेरिकन फ़िलासफ़र थे और इसी फ़िलासफ़ी के हामी थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं मेन कंसेप्ट्स ऑफ प्रैग्मेटिज़्म के। प्रैग्मेटिज़्म के मेन कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं, यानी कि तसव्वुरात कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सी बातों को मानते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट अगर देखें तो ये कहते हैं कि कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं होती, कि कोई वैल्यूज़ नहीं होते, कोई इक़्तिदार नहीं होते, जो भी काम होता है वो प्रैक्टिकली होता है, कोई जो है अल्टीमेट वैल्यूज़ इनके सामने नहीं होते। इसके बाद ये कहते हैं कि वैल्यूज़ आर इंस्ट्रूमेंटल विच मीन्स दीज आर यूज टू अटेन सर्टन गोल्स और एन एंड, के वैल्यूज़ जो होती हैं, इक़्तिदार जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, ये सिर्फ किसी मखसूस मकसद को हासिल करने के लिए या किसी चीज़ के इख्तिताम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका मेन फोकस जो होता है, इनका मेन जो मोटिव है वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, उनकी ये मुखालफत करते हैं। ये कहते हैं कि बिल्कुल इंसान को ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, इंसान को वक्त के साथ साथ अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, अपने रवैयों में तब्दीली, अपने रहन सहन में, अपने जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर तब्दीली लानी चाहिए। तो ये इस चीज़ के बहुत मुखालफत करते हैं कि ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशंस, हम कहते हैं कि हमारी ये रिवायत है, रिवायात जो है वो पुराने ज़माने से चलती आ रही हैं, हमने इसी को ही आगे लेके जाना। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को वक्त के साथ साथ अपनी रिवायात में, अपने इक़्तिदार में, अपनी हर चीज़ में तब्दीली लानी चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, उनमें चेंजेस आनी चाहिए वक्त के साथ साथ। ठीक हो गया।
तो इसलिए ये कहते हैं कि हमेशा न्यू वैल्यूज़ की क्रिएशन करनी चाहिए, नए नए जो हैं इक़्तिदार आप लोगों को पैदा करने चाहिए, न्यू वैल्यूज़ की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो चेंज हो रही है, लाइफ एक जगह पर नहीं रुकती, लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है।